हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनरमा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चेतनपुर के नज़दीक बेनीपट्टी में है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन हम प्रारंभ किए हैं और उस इंटीग्रेशन में 7.1 का जो बेसिक फार्मूला था वो आपको बता चुके थे, और साथ ही साथ 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक पूरा का पूरा अच्छे तरीके से उसका सलूशन बता दिए थे। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है सो यहाँ पर 20 तक है, यानी 20 तक है ना। तो चलिए इसको कवर करेंगे और आगे दो इसका और ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में आपका यह जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगा निश्चित रूप से। यह जो है सो इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ में बहुत सारे इसका फॉर्मूला है, इसका कैलकुलेशन है, फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा। इसको लास्ट तक आप लोग देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या ध्यान से देखते जाइए। 2x² प्लस में यहाँ पर क्या ax है और इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दो गो पार्ट है, एगो ये और ये है, दोनों बीच में प्लस है, दोनों को अलग कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 2x² यहाँ पर dx प्लस में यहाँ पर क्या है, सिंगल में ax है, तो यहाँ पर ax रख लीजिए, यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिए ये 2 कांस्टेंट है, यानी कि dx से x² मैच करता है। जो dx से मैच करेगा उसको रहने दीजिए, जो नहीं मैच करता उसको बाहर कर दीजिए। तो 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x² dx प्लस देखिए ex का डायरेक्ट इसका फार्मूला है, क्या है ex हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको फार्मूला पता है, ध्यान से देख लीजिए। x के पावर n dx जो होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x के पावर n+1, फिर उसी से क्या हो जाएगा भागा। ये आपका क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर ऐसे लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको पता है n+1, देखते हैं x के पावर n+1, फिर उसी से भागा हो जाएगा, n+1 है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या x² है, यानी कि यहाँ पावर में 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, x के पावर 2+1, अब फिर नीचे में यहीं पर लिख लीजिए 2+1, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा ex हो जाएगा। अब उसको कैलकुलेशन में आगे बढ़ाइए, तो क्या हो जाएगा 2 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x के पावर 3, नीचे में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा ex। लास्ट में तो c लगाना ही रहता है, c लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया √x माइनस 1/√x का, यहाँ पर दे दिया होल स्क्वायर, यहाँ पर दे दिया dx है। ध्यान से देखिए, ये हो गया a, इसको मान लीजिए b, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a², आपको पता है ना। यहाँ पर लिख देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस में क्या होगा b²। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या √x है, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखिए 2√x (√x), तो ये क्लियर है ना, ये कट गया ना। प्लस में क्या होता है b², तो b की जगह 1/√x है, तो 1/√x का यहाँ पर लीजिए होल स्क्वायर। इसको भी लिखे लीजिए, a की जगह पर √x है, लिख लीजिए √x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए हिसाब से, यहाँ पर लगा दीजिए dx और यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टेप को आगे बढ़ाइए। ये सिंगल क्या बचा आपको x माइनस सिंगल में क्या बचा 2, ये जो है 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x से हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा 1/(1/x), 1 के बट्टा में लिख दिए x, ठीक। ब्रैकेट बंद, यहाँ पर हो जाएगा dx। और ध्यान से देखिए 1 2 3, यहाँ पर तीनों को अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x dx माइनस के बीच में तो माइनस रह जाएगा 2 dx, और यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए 1/x इंटू में dx हो जाएगा, ठीक। अब x का क्या हो जाएगा, तो भाई इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग 1, तो n की जगह पर हो जाएगा 1, तो फार्मूला पता है ना, x के पावर n+1, फिर उसी से भागना। n की जगह पर यहाँ पर 1 है, इसके पावर क्या लिखेंगे 1+1, क्योंकि n की जगह पर 1 है, अब +1 रहबे करता है, फिर उसी से भागा हो जाएगा जो यहाँ पर दिया है 1+1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ठीक। आगे चलिए 1/x का क्या होता है log x, जो आपको इसका बेसिक फार्मूला बता चुके थे इंटीग्रेशन का, पार्ट 1 में, लेक्चर 1 में जाकर के आप लोग देख लेंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा x² नीचे में 2 माइनस में 2x प्लस में यहाँ पर कितना हो गया log x, प्लस में c लगा दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x³ प्लस 5x² माइनस 4, नीचे यहाँ पर क्या लिख देंगे x², यहाँ पर लिख लीजिए dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये x² से क्या होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, है ना, निश्चित रूप से डिवाइड होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हर में है, डिनोमिनेटर में है। तो पहले कैलकुलेशन को कर लीजिए। तो x³ को इससे जो हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या सिंगल x, अब x² से कट ही जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 5, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा x², ठीक। यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए, 1 2 3 है, तीनों को अलग कर दीजिए। तो
तीनों को अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये पता कर लेते हैं। एक्स डी एक्स प्लस में 5 है तो 5, यहाँ पर डी एक्स इंटीग्रेशन का चिन्ह, और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन में 2, क्योंकि देखिए यहीं पर बता चुके, देखते हैं ना एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपन में 2 प्लस में 5 बाहर हो जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स। इस बात याद रखिए, है ना, यहाँ पर बता देते हैं, ध्यान से देखिए, डी एक्स का इंटीग्रेशन जो करेंगे क्या हो जाएगा एक्स हो जाता है, 5 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इसका ये हो गया। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 1/x² इंटू में डी एक्स, 1/x² को इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, -1/x। ठीक है, चलिए इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये 4 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर जो 1/x² है तो x² को ऊपर जो ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x⁻²। बताइए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, x² प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस में यहाँ पर 4। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो पावर -2 है तो n के जगह पर -2 होगा, n के जगह पर यहाँ पर क्या है -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए x के पावर -2 + 1 बाई फार्मूला, यहाँ पर देखिए ना x के पावर n तो क्या हो जाता है x के पावर n + 1, आप n+1 से भागा, तो यहाँ पर -2 + 1 फिर उसी से भागा दे दीजिए, -2 + 1 से भागा। ठीक, एक स्टेप और लिख लीजिए, यहाँ पर x², नीचे में 2 प्लस में यहाँ पर लिख लीजिए 5x, यहाँ पर कितना है देखिए -4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए x के पावर -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, तो माइनस कट गया यानी प्लस में हो गया ये। x के पावर -1 नीचे ले जाएंगे तो सीधे हो जाएगा कि x के पावर 1, यानी कि फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा x², नीचे में 2 प्लस में 5x प्लस में 4 और नीचे में हो जाएगा ये x, क्योंकि नीचे ना आ जाएगा x के पावर 1 प्लस में हो जाएगा ये, लास्ट में c तो लगाना ही है। ये हो गया आपको यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है सो 11 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 सॉल्व हो गया। अब हम लोग 12 से चलेंगे। ठीक है, आप लोग जो है सो इसको नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए तो आपको ध्यान से इसको देखते रहेंगे, है ना। चलिए तो आप लोग जो है सो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए x³ प्लस में 3x प्लस में 4, यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे मित्रों √x है, यहाँ पर क्या होगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x³ के डिवाइड में ये हो जाएगा, 3x के डिवाइड में ये हो जाएगा और 4 के डिवाइड में ये हो जाएगा। तो सबको हम जो है सो अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कर लीजिए, x³ √x प्लस क्या हो गया 3x, यहाँ पर क्या होगा √x प्लस में क्या हो जाएगा 4 में यहाँ पर हो जाएगा √x। इस तरह से ब्रैकेट बन यहाँ पर कर लीजिए dx। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग जो है सो यहाँ पे आपको बता देते हैं साइड में, कहाँ बता देंगे, चलिए यहाँ बता देते हैं। x हो जाएगा ये √x है ना, तो इसको लिख सकते हैं हाफ कर दीजिए, रूट को हाफ कर दीजिए, रूट साफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर √x को ना तो x के पावर 1/2 कर देंगे तो रूट खत्म। अब यहाँ पर देखिए ये x इसका बेस सेम है, तब इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 माइनस में 1/2 भाई x के पावर 3 x के, अब नीचे बट्टा में x के पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 माइनस 1/2। कैलकुलेशन कर लीजिए तो 3 दूना 6 में से 1 चला जाएगा 5/2, यानी कि x के पावर कितना हो जाएगा 5/2। 3 दूना 6 में से घटा दीजिए 5/2। ठीक, अच्छा ये जो देखते हैं x है, यहाँ पर ध्यान से देखिए x है, यहाँ पर क्या है √x है, तो x में 2 √x होता है, यानी कि √x इंटू √x, ये से कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा √x बचेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बचेगा √x बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लिए तो इसका क्या आ गया, इसका हमको आया है x के पावर 5/2 प्लस में 3 हो गया करेगा, यहाँ पर क्या बच गया √x है, और इसके बाद में यहाँ पर कितना है 4 है, और यहाँ पर देखिए √x है ना, तो √x है तो हमको पता है √x को क्या लिखते हैं हम लोग, √x को ध्यान से देखेंगे, √x को लिखते हैं x के पावर 1/2, तो नीचे में x के पावर 1/2 है उसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा x के पावर -1/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए dx, इंटीग्रेशन का चिन्ह हमें करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो चलिए आगे चलिए, अब सबको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर देंगे क्या हो जाएगा x के पावर 5/2 dx प्लस 3, यहाँ पर x है ना इसको लिख दीजिए, √x है ना इसको लिखिए x के पावर 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक, 4 यहाँ पर कितना है x के पावर -1/2, यहाँ पर कितना होगा dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए x के पावर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए n और dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर n+1 फिर उसी से भागा। ठीक, n के जगह 5/2 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे x के पावर
5/2 + 1, फिर उसी से भागा हो जाएगा 5/2 + 1 प्लस कांस्टेंट है 3 बाहर कर दीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा x के पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 + 1, फिर उसी से भागा 1/2 + 1, ठीक। 4 बाहर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर -1/2 + 1 और फिर उसी से भागा कर लीजिए, ठीक। अब आगे बढ़िए, तो इसका हो जाएगा 2 7/2 यानी x के पावर हो जाएगा 7/2, यहाँ पर भागा दे दीजिए 7/2 से, यहाँ पर 3, यहाँ पर x के पावर हो जाएगा 3/2, फिर भागा उसी से हो जाएगा, तो 1 का 2 3/2 हो जाएगा, ठीक है, +4। यहाँ पर ध्यान से देखिए -1/2 + 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर बचेगा 1/2, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, निश्चित रूप से आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आता होगा। अब देखिए 7/2 बटा है, पलट देंगे तो गुना हो जाएगा ये, यानी कि 2/7 x के पावर 7/2 + 3, इसको पलट करके गुना कर दीजिए ना, तो पलट करके गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पर ऑलरेडी से 3 रहने करेगा, गुना में 3 x के पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए पलट दीजिए इसको, तो 2/1, यहाँ पर 4 x के पावर क्या हो गया 1/2, ठीक। 4 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2/7 x के पावर 7/2 प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा सिंपल 2 ही बचेगा, 3 से 3 का, ठीक है। 2x के पावर 3/2 प्लस 4 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, x के पावर क्या हो गया 1/2, लास्ट में तो c लगभग करता है, ये आपका बन गया यहाँ पर जो है सो। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है सो आप लोग बन गया है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है जल्दी बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर टिक लगा लीजिए, ये भी बन गया है। अब हम चलेंगे किस पे 13 नंबर पर। देखिए यहाँ पर जस्ट हो रहा है तो बना ही लेते, उसको भी बन जाएगा। 13 नंबर क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया x³ माइनस में x², उसके बाद दिया x-1 और नीचे में क्या दिया देखिए x-1 इंटू में dx। थोड़ा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये जो x³ है ना -x² है, तो दोनों में हम x कॉमन ले लेते हैं। जब ये x कॉमन लेंगे तो नहीं x² कॉमन ले लीजिए, तो x² कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा x-1, देखिए ना यहाँ पर x² कॉमन लेंगे बचेगा। ये ब्रैकेट जो प्लस में है ना, यहाँ पर क्या x-1 है ना, x-1 रहने दीजिए ब्रैकेट में, कुछ नहीं अपने मन से आप 1 रखिए, यहाँ पर ब्रैकेट कर दिए, अपने मन से 1 कर दिए, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। नीचे में देखिए क्या है, नीचे में दिया आपको x-1, इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है सो लगा दीजिए यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए x-1 कॉमन आ रहा है, तो जब ये कॉमन लेंगे हम x-1 दोनों में, तो यहाँ पर बचेगा क्या x², यहाँ पर क्या बच जाएगा +1, ठीक। नीचे में क्या है ध्यान से देखिए x-1 है, तो ये से एक कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन का जो चिन्ह सो रहबे करेगा। अब बच्चा क्या यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा x² + 1, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा x², यहाँ पर हो जाएगा dx + 1, यहाँ पर हो जाएगा dx। x² का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से भागा। ये बात कितना बार आप लोगों को रिपीट कर दिया, अब तो समझे गए होंगे। और dx को करेंगे तो x हो जाएगा प्लस में c, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपको 13 जो है सो ये भी बन गया है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा दें इसको। तो यहाँ पर जो है सो यहाँ तक हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है 1 - x, यहाँ पर क्या दिया √x इंटू में dx है, तो √x को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √x को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा √x, और फिर x को √x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर है x इंटू √x है, तो क्या हो जाएगा x, √x को लिखेंगे क्या x के पावर 1/2, x के पावर कुछ नहीं तो उसको मानेंगे 1, आधार से तो पावर जुटेगा, x के पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/2, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2 3/2, यानी x के पावर 3/2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पर हो गया माइनस, और x इंटू क्या होगा √x हो जाएगा, यहाँ पर तो जो dx है उसको हमें कर लीजिए भाई, √x को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर √x को x से मल्टीप्लाई कर दिए, बीच में माइनस था तो बीच में माइनस था, ब्रैकेट लगा दिए, dx हो जाएगा। अब सबको अलग अलग कर लीजिए, बराबर दे दीजिए चिन्ह अलग अलग, तो √x है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग √x का इंटीग्रेशन, आपको पता है ना √x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ठीक, माइनस x √x को मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, x के पावर क्या आएगा 3/2, यहाँ पर लिखा दीजिए dx। अब बस पावर बस हो गया, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ पावर में क्या 1/2 है ना, तो x के पावर 1/2 + 1, फिर 1/2 + 1 से भागा, सिंपल सी बात है ना, पता है कितना बार बता चुके हैं आप लोगों के। अब हम क्या बताएं, देखिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए x के पावर n + 1 और फिर n + 1 से भागा, सिंपल सी बात है, बीच में माइनस तो बीच में माइनस ही रहेगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसको करेंगे तो क्या होगा x के पावर 3/2 + 1 और फिर 3/2 + 1 से भागा, लास्ट में तो c लगभग करता है, आपको पता ही है, तो 2 का 2 3/2, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा c को लास्ट में लगा देंगे, यहाँ पर जगह है यहाँ पर बना लीजिए,
क्या होगा 2 का 2 3/2 एक्स के पावर 3/2 फिर 3/2 प्लस बीच में माइनस का चिन्ह सॉरी तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर 5/2 फिर यहाँ पर क्या करेंगे बट्टा का बट्टा पलट जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स के पावर क्या लिखेंगे 5/2 प्लस में लिख लीजिए सी। जल्दी बताओ आप लोग को समझ में आ रहा है ना पूरा का पूरा। तो ये आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है सो बन गया। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कह रहा है सो दिखाई दे रहा है ना कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 5x 3x² प्लस में 2x है और यहाँ पर 3 है इंटू में क्या हो जाएगा dx है। तो 5x को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 15। सबको अलग भी करते जाइए ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और x को x² से करेंगे तो हो जाएगा x³ अलग भी करते जाइए ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 x को x से गुना करेंगे x² हो जाएगा तो प्लस में 10 x²। फिर इंटीग्रेशन कर लीजिए ठीक है फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 से कितना हो जाएगा 15x हो गया तो यहाँ पर लिख लीजिए 15x फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखा दीजिए ठीक है। अब आगे पढ़िए 15 बाहर हो जाएगा यहाँ बचेगा x³ तो x³ को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 3+1 से भागा प्लस यहाँ पर 10 बाहर चला जाएगा 10 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा 2+1 फिर उसी से भागा ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर 15 बाहर चला जाएगा यहाँ बचेगा कि x के पावर 1 है ना x के पावर 1+1 फिर 1+1 भाई n के जगह पर 1 और 1 जोड़ना पड़ता है ठीक। आगे चलिए तो हो जाएगा 15 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 1 4 एक्स के पावर 4 बट्टा में 4 इसमें 10 यहाँ पर क्या हो गया 2 1 3 एक्स के पावर 3 और बट्टा में 3। आगे चलिए यहाँ पर कितना हो गया 15 एक्स के पावर 2 फिर बट्टा में 2 हो गया लास्ट में सी लगा दीजिए आपका हो गया आंसर ठीक है। तो जल्दी बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए है ना यानी कि ये भी बन गया ये भी बन गया। अब 16 नंबर देखिए क्वेश्चन 2x - 3 cos x प्लस यहाँ पर दिया e के पावर x यहाँ पर कितना दे दिया यहाँ पर dx दे दिया ठीक है। 1 2 3 देखते हैं तीनों को अलग अलग कर दीजिए अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा 2x dx माइनस 3 cos x dx उसके बाद में प्लस ex dx हो जाएगा ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2 बाहर हो जाएगा ये बचेगा सिंगल x का करेंगे इंटीग्रेशन x के पावर 2 बट्टा में 2 क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं होता तो 1 होगा सिंपल सी बात है। आगे चलिए 3 बाहर हो जाएगा बचेगा cos सिंगल तो इसका डायरेक्टिव फार्मूला है जो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है जल्दी बताओ यहाँ हो जाएगा sin x हो जाएगा प्लस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x से हो जाएगा ये 2 से 2 कट ही जाएगा तो क्या बचेगा x² माइनस 3 sin x प्लस में हो जाएगा ex प्लस c लगभग करेगा यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन नंबर जो 16 था ये भी आपको बन गया है। चलिए यहाँ पर 3 है देख लेते हैं उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव उसके बाद तुम्हारा चैप्टर जो है सो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। चलिए मिटा दो इसको। तो आप यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लीजिए 2x² माइनस में 3 sin x प्लस में दे दिया 5 रूट x और यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों dx हो जाएगा ठीक। तीनों को अलग अलग कर लीजिए ठीक है तीनों को अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² dx माइनस 3 sin x dx ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 रूट x यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2 बाहर हो जाएगा x² को करेंगे तो x के पावर 3 बट्टा 3 माइनस 3 को बाहर कर दीजिए साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ माइनस cos x हो जाएगा प्लस 5 को बाहर कर दीजिए यहाँ पर कितना है रूट x इंटू में dx। जब रूट x को करेंगे इंटीग्रेशन तो 2/3 x के पावर 3/2 अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे और नहीं तो समझ इसको ऐसे ही समझिए यहाँ पर क्या लिखेंगे x/2 x के पावर x के पावर 1/2 तो रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा dx यहाँ हो जाएगा 2/3 x के पावर 2/3 x³ माइनस प्लस 3 cos x ठीक है प्लस 5 तो रहबे करेगा इसको कैलकुलेशन कर लीजिए x के पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1 फिर उसी से भागा कर देंगे 1/2 प्लस 1 तो 2/3 x³ प्लस में 3 cos x प्लस में 5 कैलकुलेशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा इसका 3/2 और फिर 3/2 से भागा अब पलट देगा तो क्या हो जाएगा वो 2/3 x³ 3 cos x प्लस पलट दीजिए इसको पलट देंगे तो हो जाएगा कितना 2/3 तो 5 × 10/3 x के पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में सी लगा दीजिए ये आपका हो गया ठीक है। जल्दी बताइए कुछ बड़ा क्वेश्चन है या नहीं बहुत सब सिंपल है सब एक ही जैसा है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 भी बन गया 18 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या यहाँ पर ध्यान से देखिए sec x दे दिया sec x प्लस में यहाँ पर कितना दे दिया है 10x इंटू में होगा dx तो पहले इसको इससे गुना कर लीजिए। जब ये इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ sec² x इसको इससे गुना कर दीजिए
सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा 10x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए dx हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग कर दीजिए, जब ये अलग कर देंगे हम लोग हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस में फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख लीजिए, सेक एक्स इंटू में हो गया 10x इंटू में dx। भाई डायरेक्ट इसका फार्मूला है जो आप लोग को याद करवा दिए, इसका भी फार्मूला डायरेक्ट है। क्या फार्मूला जल्दी बताओ? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? सेक एक्स प्लस सी। जा करके देखिए मेरा लेक्चर 1, क्योंकि सेक स्क्वायर का होता है 10x इंटीग्रेशन और सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स प्लस में सी लगा दीजिए, ये आपका बन गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कितना दिया है? सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या दे दिया है? कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको तोड़ लेते हैं ताकि बनाना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग क्या है 1 में कोस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 साइन स्क्वायर एक्स पलट करके गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 1 कोस स्क्वायर एक्स पलट दीजिए, इसको पलट देंगे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स अपन 1, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ तो 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन में ऐसा फार्मूला नहीं है, 10 को तोड़ देंगे हम, तो 10 को तोड़ देंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इतना बराबर हम लोग को यहाँ पर साइड में तोड़ लिए, आप लोग नोट कर लीजिए साइड में कहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में कोसेक स्क्वायर एक्स जो है उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस 1 dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स के डायरेक्ट क्या इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन में 10x, और dx का करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में c, यहाँ पर हो जाएगा आंसर। यहाँ पे स्पीड में हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि लगातार एक ही जैसे क्वेश्चन मिल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा हम जो है सो स्पीड को बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा 2 ऑब्जेक्टिव है। मिला इसको, तो यहाँ पर जो है सो आप ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है 20, ध्यान से देखिए। तो यहाँ 2 माइनस में 3 साइन एक्स, और क्या दिया मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर दिया है कितना कोस स्क्वायर एक्स इंटू में दिया डी एक्स। देखिए 2 के डिवाइड में करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कितना ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया -3 साइन एक्स, नीचे में यहाँ पर क्या दिया है ध्यान से देखिए कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर लगा दीजिए ब्रैकेट, यहाँ पर लगा दीजिए dx, इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पर cos x इंटू कोस एक्स है। देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए cos x इंटू क्या लिख लेंगे cos x, तो एगो साइन के बट्टा में cos चला जाएगा तो 10, और यहाँ पर सिंपल में cos है तो cos को हो जाएगा sec। यहाँ पर देख लीजिए, इसको अलग भी कर लीजिए, इसको क्या करते अलग भी कर लेंगे, अलग कर लेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx माइनस यहाँ पर लीजिए 3 साइन के बट्टा में cos, तो साइन के बट्टा में जब भी cos करेंगे तो हो जाएगा 10x, ये सिंगल cos हो गया तो cos 1/cos है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में dx। ठीक है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, तो बचेगा यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, बीच में -3 कांस्टेंट तो बाहर कर दीजिए, इसको सजा करके लिख लीजिए, पहले से तब तक लिख लीजिए। तो सेक एक्स इंटू में यहाँ पर लिख लीजिए 10x इंटू में dx, भाई इसका डायरेक्टिव फार्मूला, इसका डायरेक्टिव फार्मूला है क्या देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 10x -3, और सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स हो जाएगा प्लस में सी, आपका हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी बताइए समझ में आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ये तीनों का तीनों सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है 21 है क्वेश्चन नंबर, देखिए तो इसमें इसको इंटीग्रेट पहले कर लीजिए। देखिए रूट एक्स यहाँ पर क्या हो गया 1/√x, यहाँ पर क्या कर देना dx है, तो यहाँ पर इसको जो है सो क्या करेंगे दोनों है, दोनों को पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग कर लेंगे क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू में dx, प्लस में क्या होगा 1/√x इंटू में क्या हो जाएगा dx। थोड़ा शॉर्टकट तरीका समझिए, रूट एक्स को जो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग है तो 2/3 x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√x का क्या हो जाएगा 2√x हो जाएगा। ठीक है ना भाई, देखिए रूट एक्स का इसी लेक्चर में पूरा का पूरा कितना बार बता चुके हैं, 1/√x का भी बता चुके हैं, तो बार बार इसको रिपीट करके अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे। तो रूट एक्स का होता है 2/3 x के पावर 3/2, और 1/√x का होता है 2√x हो जाता है। यहाँ पर लगा दीजिए प्लस सी, एक स्टेप और लिख लीजिए 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2 x के पावर 1/2 प्लस में सी, आपका हो गया आंसर। याद कर लीजिए ना, देखिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका जरूरत आते रहता है। ध्यान से देखिए रूट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3 x के पावर क्या हो जाएगा 3/2, एक होता है 1/√x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2√x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कौन सा इसका जो है सो ऑप्शन सही हो जाएगा। 2/3 इसके पावर 3/2, हाँ ये सी है इसका ऑप्शन है ना, इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है सो सी है, वे करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया, इसका सी ऑप्शन सही है।
चलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या 22 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया डी एक्स, यहाँ पर लगा दिया एफ एक्स बराबर दिया है क्या 4x³ माइनस में 3 और x के पावर दे दिया 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया, ध्यान से देखिए। f2 बराबर दे दिया यहाँ पर 0, f2 बराबर यहाँ पर क्या दे दिया है 0। अब मुझे लाना है कितना fx निकलना है, क्या निकलना है fx निकलना है। तो पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए आराम से जो है सो, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको जो है सो आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी एक्स एफ एक्स के बराबर कितना दिया है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, जो डी एक्स खत्म हो जाएगा, सिंगल क्या बचेगा एफ एक्स। ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए डी एक्स एफ एक्स है ना, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बराबर में डायरेक्टली लिख देंगे एफ एक्स है, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा एफ एक्स। तो ये जो दिया है ना, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब ये इंटीग्रेट कर लेंगे तो ठीक है, देखिए यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग समझिए क्या क्वेश्चन है। इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। अब भाई जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको जो इंटीग्रेट करेंगे दोनों को अलग कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पर लिख लीजिए 3 और x के पावर कितना हो जाएगा -4, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए डी एक्स, यहाँ पर ले लीजिए डी एक्स, दोनों को इंटीग्रेट अलग अलग कर लिया। आगे चलिए 4 को हम लोग बाहर कर दिए, x के पावर 3 है ना, तो x के पावर 3 + 1, फिर उसी से भागा, माइनस यहाँ पर हमें करेगा। 3 को बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या यहाँ पर है 4 है, तो x के पावर -4 + 1, फिर उसी से भागा -4 + 1। आगे बढ़ाइए इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 x के पावर 4/4 -3, यहाँ पर क्या बचेगा x के पावर -3, यहाँ पर क्या बचेगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 4 से 4 भी कट गया, तो क्या बचा x के पावर 4, और यहाँ पर क्या x के पावर -3 है, तो नीचे कर दो इसको, तो नीचे कर देंगे x के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, क्या ध्यान से देखना है, जो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोगों को, ताकि अच्छे तरीके से सबको समझ में आ जाएगा। जो फाइनली जो मुझे इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन सब तो बता दिए यहाँ पर है ना, इधर तो बता दिए, इस सबको क्या कर देते हैं, इसको मत कर देते हैं, ताकि समझने में आप लोगों को अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए जो है सो। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है सो, फाइनली देखो यहाँ पर क्या निकाले हम लोग हैं, यहाँ पर जो निकाले हैं एफ एक्स बराबर हम निकाले हैं x के पावर 4 जो 1/में x के पावर 3 ले आए हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिए, ध्यान से देखिए। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में c लगता है ना, जो c लगाना छोड़ दिए थे यहाँ पर लगा दीजिए c। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर f2 का जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है f2 बराबर 0 दे दिया। क्या दे दिया f2 बराबर 0। तो पहले यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर fx बराबर इतना है और x के जगह पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 पुट होगा, यानी 2 के पावर हो जाएगा 4 प्लस में कितना हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर कितना दिया f2 बराबर 0, तो इसके जगह पर रख दीजिए 0। यहाँ पर प्लस में c है तो c रहबे करेगा, 2 के पावर 4 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब 16 को 8 से गुना करेंगे तो 16 8 कितना हो जाता है 128 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाइए 128, यहाँ +1 बटे यहाँ पर हो गया बटा में 8 हो जाएगा, प्लस में इधर तो 0 रहबे करेगा। 129/8 को साइड चेंज कर दीजिए, तो -129/8 बराबर में c। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए fx बराबर x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 3 प्लस में जो c है ना, तो अब ये तो एक स्टेप और दीजिए, x के पावर 4 1/x के पावर 3 प्लस c के जगह पर क्या रखना है ये पुट कर दीजिए, जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये देखते ये निकाले हैं, तो यहाँ पर कर दीजिए -129/8 हो गया। c तो हमें नहीं करेगा, c के जगह ये पुट कर दिए, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया, क्योंकि मुझे fx ही फाइंड करना था, fx ही लाना था, fx बराबर वाइट वही लाना था, तो बन गया है ना। तो इसका क्या ऑप्शन है आप लोग जाकर के देख लीजिए, पूरा का पूरा चैप्टर हम आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है। फिर से मिलते हैं आप लोगों के बीच में नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।